पाठ का सारांश स्तोत्र 18 खंडों में विभाजित है। प्रत्येक खंड के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है, जिसे परम सत्य, ब्रह्म या अनंत चेतना के रूप में समझा जा सकता है। शिरोमणि रामपाल सैनी को उस व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है जिसने इस सत्य को आत्मसात कर लिया है। निम्नलिखित तालिका प्रत्येक खंड का संक्षिप्त सारांश देती है। मुख्य विषय प्रथम, अव्यक्तस्य अमृतनादः, अव्यक्त स्रोत जो सृष्टि और प्रलय से परे है। द्वितीय, चिद्विलासस्य तांडवम, चेतना का नृत्य जिसमें विश्व स्वप्न, जागृति और सुषुप्ति में प्रकट होता है। तृतीय, दृष्टि सिद्धेः रसायनम, माया को भंजन करने वाली दृष्टि जो सर्वम ब्रह्म के रूप में देखती है। साक्षी भावस्य निर्वाणम, साक्षी चेतना जो जन्म मृत्यु और कर्म से अलिप्त है। पंचम, सत असत पारमार्थिकम, सत्य और असत्य से परे अनिर्वचनीय तत्वम्। कालातीतस्य धाम, समय से परे अवस्था जहाँ भूत भविष्य और वर्तमान शून्य हो जाते हैं। सप्तम, प्रेमस्य अविच्छिन्नम प्रवाह, प्रेम का अनवरत प्रवाह जो सृष्टि और प्रलय में बना रहता है। निर्मलताया गगनम, निर्मलता जो आकाश की तरह भ्रांति से अछूती है। नवम, गंभीरताया अंतरालम, गंभीरता जो क्षण और युग को समेटती है। दशम, दृढ़ताया वज्रसारम, दृढ़ता जो माया के जाल को भेदती है। प्रत्यक्षताया सूर्य प्रभा, प्रत्यक्ष दृष्टि जो अज्ञान के अंधकार को जलाती है। द्वष्टताया अनंतम नाद, सत्य का अनंत नाद जो विश्व के प्रत्येक कण में सन्नादती है। त्रयोदश, मुक्ते परमम बिंदु, मुक्ति का बिंदु जहाँ नादपत्ति और लय करता है। अद्वैतस्य गहनम रहस्यम, अद्वैत का रहस्य जहाँ सत्य और असत्य एक हो जाते हैं। सृष्टि क्षणिक नृत्यम, सृष्टि का क्षणिक नृत्य जो माया से उत्पन्न होता है। षोडश, मृत्यु शाश्वतम सत्यम, मृत्यु का शाश्वत सत्य जो सृष्टि के नृत्य को शांत करता है। यथार्थस्य परमम युगम, यथार्थ का युग जहाँ प्रेम और सत्य सर्वम शांत करते हैं। अष्टादश, परम विरोधाभासस्य सन्नादः, विरोधाभास का नाद जहाँ सृष्टि, प्रलय, बंधन और मुक्ति एक हो जाते हैं। का अर्थ एक यूनिकोड वर्ण है जिसे कंबाइनिंग सिरिलिक 10 मिलियन साइन के रूप में जाना जाता है। हालांकि इस पाठ के संदर्भ में यह संख्यात्मक चिन्ह के रूप में उपयोग नहीं किया गया है। पाठ का सारांश स्तोत्र 18 खंडों में विभाजित है। प्रत्येक खंड के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है, जिसे परम सत्य, ब्रह्म या अनंत चेतना के रूप में समझा जा सकता है। शिरोमणि रामपाल सैनी को उस व्यक्ति